नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं ओंकार 24/7 में आपके साथ। आज हम बात करते हैं संगम बिहार विधानसभा के चर्चित चेहरा की, जो कि वो किसी पहचान का मोहताज नहीं है और उनका नाम है अनिल गोयल। कम से कम इतना आज 51 दिन हो गए, 51 दिन हो चुके हैं और 51 दिन बराबर निरंतर की तरह लोगों को खाना बांट रहे हैं। आइए हम बात करते हैं यहाँ लोगों से कि लोगों को खाना कैसा मिल रहा है, कब से मिल रहा है और सहमत है या नहीं है। आप कहाँ रहते हैं? यहाँ परेशानी के मकान में। आप यहाँ लाइन में किस लिए खड़े हुए? ऐसे आ गई अभी। कैसे आ गए? मतलब आप बर्तन लिए हुए हो और यहाँ पे खड़े हो, दीदी आप बताएंगे। ऐसे मतलब खाना देने के लिए आई हम। खाना कौन नहीं बांट रहा है? अनिल गोयल। कौन? अनिल गोयल। कब से बांट रहे हैं? ये तो हो गए 1 महीने, 1 महीने से ऊपर हो गए, दूसरे महीने तो। अच्छा, खाना ये मिल रहा है, आपको कैसा मिल रहा है? सही मिलता है खाना। अच्छा मिल रहा है? अच्छा, आप संतुष्ट हो इस खाने से? क्या कहना चाहोगे अनिल गोयल के लिए? हम क्या कहना चाहेंगे? धन्यवाद। आप यहाँ क्यों खड़े हो? किस लिए? खाना लेने। ये खाना कौन बांट रहा है? गोयल सर बात कौन? पूरा नाम माया गोयल स्कूल वाले गोयल सर। जी जी, अनिल गोयल जी। आप खाने से कैसा खाना मिल रहा है? बढ़िया मिल रहा है खाना? आप खाने से संतुष्ट हो? आप कुछ कहना चाहोगे? भैया मेरी तरफ से अच्छा ही हो रहा है और जब से लॉकडाउन लगा है 40-45 हेलो भाभी, मैं पूछ रहा था कोई काम है तो बता दो। दोबारा मेरे पास तो ही पे होगा तो ठीक है। मैं दो हफ्ते से आ रहे हैं। तुम्हें पता कैसे चलिए खाना बता? वो कब से ले जाते थे? अच्छा, इसको 1 महीना हो गया। खाना ठीक होगा? हमारे अच्छा पूछने के लिए हैं कि सब व्यवस्था ठीक है? ठीक ठीक है। चावल और दाल मिल रही है। बाकी जगह पे जाकर क्या होगा कि चावल और दाल मिल रही है, वो नॉर्मली एक जैसी ही मिलती है। क्या 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 इन सब बारे बताओ क्या होता है? सर और जगह इधर में रोटी मिल रही है दोनों टाइम, और यहाँ पे रोटी चावल जो कि नॉर्मली बच्चे खाने का था, दोनों टाइम चावल नहीं खा सकता है। यहाँ पे रोटी भी मिल रही है तो खाने में भी थोड़ा पौष्टिक भी मिल रहा है। जितनी आवश्यकता हो उतना ले आप, वेस्टेज का ध्यान रखें, वेस्टेज ना हो। 5-6 दिन हो गए। तो 5-6 दिन से कैसा पता चले है खाना आप बता रहे हैं? बहुत बढ़िया है। बहुत बढ़िया है। अच्छा, किसने बताया तुम्हें यहाँ से खाना बट रहा है? मैंने वहाँ से लेकर आता था। कहाँ से? अच्छा, मैंने देखा यहाँ पर इधर में 2 महीने से रेगुलर चल रहा है। 50-55 दिन हो गया। मैं भी 5-6 दिन से आया। आप कोई बात वो नहीं हो गया। कैसा मिला? खाने का बस क्या मिल रहा है? अच्छा, और केले भी कभी केले मिले थे? केले भी मिले। मोमबत्ती मिली कभी? हाँ, मोमबत्ती मिली थी। हमारे पास में बहुत सारे सेवक आ जाते हैं। ये तो अन्नपूर्णा का आशीर्वाद है आपके ऊपर। ये सारी दाल में चावल की वैसे हम बात नहीं करें। हम चावल जो है वो चावल नहीं करेंगे, वो चावल बिल्कुल साफ सुथरी चावल नहीं। काम करें, प्रॉपर करें, कम करेगा, नीट एंड क्लीन करें। ठीक है, नहीं वो तो अच्छा काम करेगा। चावल की बासमती है, आटा भी
मतलब प्योर है नहीं तो क्वालिटी तो दाल भी हमारे पास बहुत सारी क्वालिटी दाल वो इन जगह वैसा वैसी दाल है ना मतलब अनपॉलिश की दाल है, बिना पॉलिश की, ड्राई, रेडी टू कुक, यानी सीधे ही पतीले में डाल दो। आ जा पाएगा वहाँ पे गेट के साथ साथ से बड़ा योगदान इन लोगों का, अपने अमूल्य समय को निकाल कर ये मानव सेवा में लगे। हाँ इसमें से कुछ इसका जन सेवा में लगे। वो हमारे अब जैसे ये सब जन सेवा में लगे वो फ्री सेवा करते हैं और यहाँ की कुछ अपने जो जनसेवा में लगे हुए हैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद। जो नहीं लगे हैं लेकिन काम कर रहे हैं उनको भी बहुत वो भी जन सेवा ही है जी। वो भी जन सेवा पेट पालने के लिए तो हर किसी को चाहिए। महावीर जयंती है हाँ जिन्होंने उनकी दुकानें बात करें सर यहाँ पे जिससे खाना बट रहा है आप आए हो, ऐसे क्या आप जिलाध्यक्ष हो कि हर जगह ऐसे काम हो रहा है? मैं सामान्य रूप से प्रत्येक बस्ती में और प्रत्येक वार्ड के अंदर मंडल के अंदर मेरा जाना होता है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी के दिशा निर्देशानुसार जिस प्रकार समर्पण से और सहयोग से उत्साहपूर्वक सभी जगह भोजन वितरण करने का काम कर रहे हैं, लेकिन प्रत्येक स्थान की अपनी कोई ना कोई विशेषता होती है। सब जगह देखते हुए यहाँ भी मैंने देखा श्रीमती माया गोयल पब्लिक स्कूल के अंदर हमारे आदरणीय भाई श्रीमान अनिल गोयल जी के माध्यम से और उनके सभी समूह के माध्यम से महावीर जैन जी हैं और अन्य बहुत सारे कार्यकर्ता हैं, बहुत सारे लोग यहाँ बस्ती के लोग भी काम कर रहे हैं। यहाँ का वातावरण देख करके मुझे अति प्रसन्नता हुई है और मैं इनको शुभकामनाएं देता हूँ कि जब भी समाज में इस प्रकार की कोई भी विपदा कोई भी समस्या आई है, हमारे इन सभी कार्यकर्ताओं ने उसमें बढ़ चढ़ करके सहयोग दिया है, जिस कारण से इन समस्याओं को हमने फेस किया है और पूरा भारतवर्ष एकजुट होकर के इस महामारी के समक्ष खड़ा है। पूरे देश भर में ये महामारी घातक की तरह साबित हो रही है, क्या आप इस बारे में लोगों को क्या संदेश देना चाहोगे? मेरा भारत के सभी लोगों से तथा विशेष करके हमारे दक्षिण दिल्ली जिले के सभी निवासियों से हार्दिक निवेदन है, मैं सभी को आग्रह करता हूं कि जिस प्रकार केंद्र सरकार के और प्रशासन के द्वारा जो भी दिशा निर्देश आते हैं उनका हम अक्षर से पालन करने का प्रयास करें। यदि हम ऐसा करते हैं तो आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी जिस प्रकार से इस देश की नौका को बड़ी मजबूती के साथ धीरे धीरे खेते हुए और इस संकट से हमको बाहर ले जा रहे हैं, हम सबका सपना जरूर पूरा होगा और हम इस लड़ाई को जीत सकें। लोगों को ऐसा कुछ आप संदेश देना चाहते हो जिस तरह लोग सभी के दुनिया बना के रखें, इस तरह का कुछ कहना चाहते हैं? मेरा सभी निवासियों से सभी क्षेत्र के लोगों से निवेदन है कि सोशल डिस्टेंसिंग इसको सख्ती के साथ पालन करें और सभी मास्क अवश्य पहनें। अपने हाथ धोने की जो प्रक्रिया है 20 सेकंड तक हाथ धोएं और स्वच्छता का ध्यान रखें, विशेष करके सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। और भी कहीं जैसे पूरा बीजेपी पूरे इंडिया में और भी यहाँ दिल्ली के अंदर और भी कोई ऐसा कार्य कर रहे होंगे जो कोई ना कर रहा है? इसके लिए मैं जानकारी देना चाहता हूँ। परसों हमारे भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जेपी नड्डा जी के दिशा निर्देशानुसार और दिल्ली प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के मार्गदर्शन में जो अपने ऐसे बंधु जो दिल्ली सरकार के द्वारा साधन नहीं उपलब्ध कराने से पैदल मार्ग से अपने घर के लिए निकल लिए हैं और राष्ट्रीय महामार्ग के द्वारा
जिन्होंने अपनी यात्रा को आरंभ किया है, ऐसे लोगों की सेवाओं के लिए दिल्ली प्रदेश भारतीय जनता पार्टी ने तथा दक्षिणी दिल्ली जिला भारतीय जनता पार्टी ने बदरपुर बॉर्डर के ऊपर आवश्यक सामग्रियों को वितरण करने का काम आरंभ किया है और ये हम कल प्रातः 11 बजे से आरंभ करेंगे। आवश्यक सामग्री क्या है उस नाम उसमें सामान्य रूप से भोजन, क्योंकि जब व्यक्ति निकला अपने घर से है, पता नहीं उसको भोजन मिला है या नहीं मिला है, और रास्ते में भी शायद संभावना मिलेगी या नहीं मिलेगी, तो सबसे पहला भोजन, उसके बाद पीने का पानी, जूस इत्यादि, ग्लूकोज और बिस्किट, फल तथा ऐसी वस्तुओं के साथ में कुछ चप्पलों की भी हमने व्यवस्था की है। सामान्य रूप से बच्चों के या ऐसे लोगों के पैरों में जहाँ देखते हैं कि इनको चप्पल नहीं उपलब्ध है, उनको हमने चप्पल भी उपलब्ध कराने का काम किया है। इस किस्म का विचार आए तो निश्चित तौर पर अपने कुछ खास लोग होते हैं जिनसे आदमी चर्चा करते हैं। उसमें मैंने महावीर जैन जी हैं, उनसे चर्चा करी, उन्होंने पूरी तरीके से प्रोत्साहन करा और कहा कि नहीं भाई सब करो, हम आपके साथ खड़े हुए हैं। इसी तरीके से एक सुशील जी हैं जिनका हरिविद्या भवन है, उनसे चर्चा करी, बोले नहीं भाई साहब बिल्कुल करो और हम आपको पूरी तरीके से कुछ ना कुछ डोनेशन भी भेजेंगे और काम को करो। फिर जैसे जैसे जिन लोगों से चर्चा होती गई, सभी लोगों ने पूरी तरीके से सहयोग करा और मैं ये कह सकता हूँ इस भंडारे में हमारे क्षेत्र के व्यापारियों का, स्कूल वालों का, पड़ोसियों का, मित्र मंडली का पूरा सहयोग रहा है, पूरा प्रोत्साहन रहा है। और अगर कभी भी मन में कमजोरी भी आई है ना, तो इस पूरी टीम ने खड़े होकर के मन में कमजोरी नहीं आने दी और कि भाई साहब हम इस लॉकडाउन को चलाएंगे। आज 51वें दिन हम उसको चला रहे हैं, 17 तारीख तक चलाएंगे और हमारी टीम में इतना जोश है कि वो जोश कम होने का नाम नहीं ले रहा, रोज़ जोश बढ़ रहा है और जोश के साथ साथ में खाना लेने वालों की संख्या भी लगातार बढ़ती जा रही है। जहाँ तक खाने का सवाल है कि अभी तक आपने कितने खाने लोगों को खाना बांट चुके हो? लगभग 1500 से लेकर के 2200 तक लोग, लगभग कभी 1500, कभी 1600, कभी 1700, कभी 1800, इतने लोग लगभग आ रहे हैं। और इसके अंदर भी हमारा जो पूरा स्पष्ट है कि घर से एक व्यक्ति अपने घर से बर्तन लेकर के आएगा और जितने भी उसके घर में मेंबर हैं, 2 मेंबर हैं चाहे 10 मेंबर हैं, सबका खाना वो यहाँ से लेके जाएगा और अपने घर पर जा कर के खाएगा। इसके साथ साथ जब हमने खाना बांटने का काम शुरू हुआ तो हमको ये लगा कि भाई खाने के साथ साथ आज कोरोना को जो झेलने बीमारी है, इसके लिए कुछ ना कुछ पौष्टिक आहार की भी आवश्यकता है, पौष्टिक आहार भी जाने चाहिए। तो उस बात को ध्यान में रखते हुए कभी हमने केले बांटे हैं, कभी सेब बांटे हैं, कभी संतरे बांटे हैं, कभी गुड़ बांटा है, कभी दूध की थैली बांटी है, कभी मसाले वाली लस्सी बांटी है, कभी नमकीन बांटी है। मतलब दाल चावल और रोटी के साथ साथ में उसके एक्स्ट्रा भी कभी कुछ बांटते रहे हैं। और क्योंकि सुबह 6 बजे लोग आकर खड़े हो जाते हैं और लगभग 12-1 बजे 2 बजे तक खड़े रहते हैं, तो उनके लिए क्योंकि वो पानी की भी दिक्कत आती है कि कई बार तो उनको हम उनके लाइन में लगे हुए ही उनको वहाँ पर पीने का पानी भी उपलब्ध कराते हैं। और ये सब हम नहीं करा रहे, ये सब जो है भगवान करा रहा है और हमारी पूरी टीम के सहयोग से ये सब हो रहा है। सर, जिस तरह आपने देखा हो कि दिल्ली सरकार अरविंद केजरीवाल ने ठेके खुलवा दिए और वहाँ देखा जा रहा है कि इतनी भीड़ हो रखी, क्या इसके बारे में आप कहेंगे? नहीं, मैं तो मैंने वीडियो देखा था, जनता सरकार से मांग करे कि हम त्राहिमाम, हम भूखे भूखे हमारी कुछ मदद करो, तो सरकार कहती कि हम मदद तुम्हारी नहीं करते। एक शराब के पीने वाला आदमी उल्टे मुंह पड़ा था, हम मदद इनकी करेंगे। तो सरकार जो है जिनकी मदद करनी चाहिए उनकी मदद पर उसका ध्यान नहीं है और उसका ध्यान सिर्फ़ और सिर्फ रेवेन्यू इकट्ठा हो और भीड़ हो, जो मर्जी हो। आज केजरीवाल जी पूरी तरीके से इस विषय में शराब को बेचने का शराब, पान, तंबाकू, गुटखा, ये चीज़ें जो इन्होंने खोलने का निर्णय लिया है, उस निर्णय को बड़ा ही जनता को इसका नेगेटिव असर कराया है। घर की महिलाओं में बड़ा नेगेटिव असर आया है। इससे अराजकता फैलेगी, इससे लड़ाई झगड़े होंगे, इससे लूट खसोट होगी, इससे घर में जो बच्चे हैं वो भी एक तरह से भूखे रहने को मजबूर होंगे कि जिसके पास लूट खसोट भी होगी वो किसी तरीके से भी, चाहे घर से बर्तन बेचे, चाहे किसी की चैन खींचे, उसको शराब चाहिए। और आज शराब की आवश्यकता नहीं है, आज आवश्यकता है रोटी की, आज आवश्यकता है रोजगार की, आज आवश्यकता पौष्टिक आहार खाने की। सरकार को उस तरफ ध्यान देना चाहिए
और सरकार ने शराब खोल करके सही मायनों में अदृश्यता का उन्होंने उदाहरण पेश किया। सर, आप जिस तरह कोरोना वायरस इतनी तेज़ी से फैल रहा है, घातक बीमारी है, क्या आप लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं लोगों से एक बात ज़रूर कहना चाहता हूँ कि एक तो हमको ये मान लें कि हमें अब इसी के अंदर अपना जीवन यापन करना है, तो सावधानी सबसे बड़ी चीज़ है। जो सरकार ने नियम बताए हैं उन नियमों का पालन करते हुए सावधानीपूर्वक हम अपनी रोजी रोटी भी कमाएं, काम धंधे पर भी जाएं, जितना जितना सरकार जैसे खोलती खोलें, लेकिन सोशल डिस्टेंस, मास्क और जो आवश्यक चीज़ें हैं वो ज़रूर इसका ध्यान रखें। और मैं एक बात और कहना चाहता हूँ कि आज देश के अंदर जो प्रधानमंत्री जी का लोकल को वोकल करो, यानी हमको देसी उत्पादनों पर प्राथमिकता देनी चाहिए, उसी को बढ़ावा देना चाहिए, जिससे हमारे यहाँ रोज़गार बढ़ेगा, हमारे लघु उद्योग में काम निकलेगा, हमारे उसमें काम करने वाले मज़दूरों में काम निकलेगा। हम उसी का इस्तेमाल करें जो हमारे देश में बनी हुई है, स्वदेशी का इस्तेमाल करें, लोकल को वोकल करें। ये भी हम सबकी जिम्मेदारी है आज की परिस्थिति में, इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। और हमने इसको अपना लिया तो हम ये कह सकते हैं कि हम पूरे हिंदुस्तान को विश्व में नंबर 1 पर पहुंचा सकते हैं। सर, जिस तरह आपने देखा हो कि अभी अरविंद केजरीवाल जी ने राशन पे एक किट दे रखी है, अरविंद केजरीवाल राहत किट, लोगों से पता भी किया कि वो किट बदल रहे, क्या इस बारे में जानकारी है आपको? नहीं, देखो, मैं ये कह रहा हूँ कि केजरीवाल राहत किट कहना या कुछ भी राहत किट कहना, ये सिर्फ राजनीतिक हित साधने की बात है। जो भी कुछ दिया जा रहा है वो हमारे खून पसीने की कमाई के टैक्स के रूप में जो लिया वो देना चाहिए। पूरी तरीके से सही वितरण हो नहीं रहा है, कहीं पर ज़रूरतमंद लोगों को मिल नहीं रहा है, तो कुछ लोगों के गोडाउन भरे पड़े हैं, ब्लैक हो रहा है। ये अव्यवस्था पूरी तरीके से फैली हुई है। इसको मैं केजरीवाल जी से निवेदन है कि वो इसको पूरी तरीके से व्यवस्थित और ज़रूरतमंदों पर वो चीज़ पहुँचे, लेकिन ज़रूरतमंदों पर ना पहुँच मौका परस्त लोगों पर वो उस चीज़ का लाभ उठा रहे हैं और जनता में त्राहिमाम है। जनता को जो भोजन मिलना चाहिए, जो राशन मिलना चाहिए, जितनी मात्रा में मिलना चाहिए, नहीं मिल रहा। जनता परेशान है और उसका बहुत बड़ा कारण है कि आज जब हमने पहले दिन से भंडारा शुरू करा, आज लगातार हमारे पास भीड़ बढ़ती जा रही है। और यहाँ तक भी जो कब से कर रहे थे ये भंडारा हमने 26 मार्च से 25 मार्च को लॉकडाउन हुआ था, 26 मार्च से हमने शुरू करा है। और जब भी आज भी जैसा आपने कई जगह देखा होगा कि जो लोग पहले सरकारी जहाँ खाना बढ़ता था वहाँ की जगह वहाँ छोड़कर यहाँ से लाना शुरू करा है, यानी सरकारी खाना भी जो बट रहा है वो इंसानों के खाने लायक नहीं बट रहा। उन्हें कम से कम खाना बांटने में इतनी ध्यान देना चाहिए कि कम से कम खाना रुचिकर तो लगे, खाना खाने लायक। जिस तरह आप खाने की बात कर रहे हैं तो लोग जिस स्कूलों में बता रहे हैं कि रोज़ चावल दे रहे हैं, रोज़ दलिया दे रहे हैं, रोज़ मतलब रोटी नहीं दे रहे हैं। इससे पब्लिक कह रही है कि क्या हमारे चावल से क्या अरविंद केजरीवाल सीएम ये चीज़ खा सकते हैं रोज़? उस बारे में आप क्या कहोगे? नहीं, मैं बिल्कुल ठीक करिए, जनता ये बात ठीक करिए कि रोज़ एक चीज़ नहीं खाई जा सकती, इसलिए उनको इसके साथ साथ में रोटी भी देनी चाहिए। कभी जैसे मैं आपको बताऊं, हम यहाँ भी कई बार पूरी सब्जी और रोटी देते हैं, कई दाल चावल रोटी देते हैं, और इसी तरीके से कभी कुछ हमेशा देना ही चाहिए। ये एक ही चीज़ को अगर आप हमेशा खिलाते रहोगे तो निश्चित तौर पर नहीं खाई जाएगी। और कोई लोग चावल में विश्वास करते हैं, कोई लोग रोटी में विश्वास करते हैं, कोई लोग पूरी में विश्वास करते हैं। तो इन्हें पौष्टिक आहार देना चाहिए, अलग अलग तरीके का देना चाहिए और साफ़ सुथरा देना चाहिए। और सरकार इसमें पूरी तरीके से फेल है। और सरकार जो यहाँ की गरीब जनता को जानवरों के बराबर समझ कर खाना बांट रही है, जैसे आकर के जानवरों डालते हैं। कई बार ये देखा गया है कि उस खाने को जानवर भी नहीं खाते, वो भी छोड़ के चले जाते हैं। होमगार्ड 24/7 से आप सीएम जी को कोई संदेश देना चाहते हो कि ये काम अच्छा? हाँ, मैं श्रीमान माननीय केजरीवाल जी मुख्यमंत्री जी से एक निवेदन करना चाहता हूँ। उनका कोई भी निर्णय हो पूरी दिल्ली की जनता के हित में हो। उनका कोई भी निर्णय हो वो कम से कम चाहे मध्यम वर्ग हैं चाहे मजदूर वर्ग हैं, सबके हितों का ध्यान में लेकर के उसका फैसला उन्हें लेना चाहिए। और जो रेवेन्यू इकट्ठा हो उसकी चिंता करे बिना मेरी दिल्ली की जनता कैसे खुश रहे, दिल्ली को जनता को रोज़गार कैसे मिले, छोटे व्यापारी की दुकानें कैसे खुलें,
छोटे उद्योग धंधे कैसे खुले और कोरोना को कैसे रोका जाए, इस पर प्राथमिकता होनी चाहिए, ना कि इस बात पर प्राथमिकता होनी चाहिए कि हम शराब बेचो, पान बेचो, गुटखा बेचो, तंबाकू बेचो। इस पर ध्यान ना हो करके बाकी ज़रूरी चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए। सर, हमारे माननीय नरेंद्र मोदी जी, प्रधानमंत्री जी, कि अभी उन्होंने चौथा लॉकडाउन लगाया, क्या अब आगे लॉकडाउन लगना चाहिए या नहीं लगना चाहिए? देखो, जब तक कोरोना है तो रेड जोन में, जहाँ रेड जोन है, जहाँ कोरोना के रोगी हैं, वहाँ पर हमको पूरी सावधानी जरूर बरतनी चाहिए। और जो रेड जोन नहीं है, जहाँ पर कोरोना के मरीज नहीं हैं, वहाँ पर सावधानी पूर्वक सारे नियमों को मानते हुए धीरे धीरे इसको खोलना ज़रूरी है, क्योंकि जीवन भी जब ही चलेगा जब कहीं ना कहीं रोजगार होगा। लोग घरों में पड़े पड़े पूरी तरीके से अपने आप में हीन भावना उनके अंदर आ चुकी है, इसलिए बाहर निकलना भी ज़रूरी है, लेकिन पूरी शर्तों को मानते हुए, और जहाँ ज़रूरी है वहाँ खोला जाए, और जहाँ ज़रूरी है वहाँ पर ना खोला जाए, उसको पूरी तरीके से बंद करा जाए। थैंक यू। और कुछ बोलिए। धन्यवाद, थैंक यू। सर, यहाँ जो खाना बट रहा है, हमने आज पूछा तो लोगों ने बताया कि 51 दिन हो गए यहाँ जी हाँ खाना बट रहा है, जी। तो क्या इसमें आपका क्या सहयोग है? गोयल साहब के साथ ही मैं काम करता हूँ। मेरा मन है कि ऐसी त्रासदी जो विपत्ति लोगों के साथ में है, उसमें हम कुछ सहयोग कर सकें। मैंने भी और मेरा जो सर्कल है, उन सारे लोगों ने, हमने एक आयोजन किया है यहाँ। मन है कि हम कुछ और भी अच्छा कर सकें, लोगों को रुचिकर भोजन मिले और अच्छी मात्रा में मिले, यानी किसी को हम ये ना कहें कि भाई आप 2 बंदे का लो, 3 बंदे का लो, वो अपनी आवश्यकता के अनुसार यहाँ से भोजन ले जा सके। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, प्रत्येक घर से एक व्यक्ति यहाँ आए, और उसके घर में यदि 6 व्यक्ति हैं, 5 हैं, 2 हैं, वो उतनी आवश्यकता के अनुसार अपने बर्तन लेके आए और भोजन घर ले जाए। अनिल गोयल के लिए आप कुछ कहोगे जो ऐसा? ये प्रेरणा जो है अनिल गोयल जी की ही प्रेरणा है, और उसी के वसीभूत हम लोगों ने ये काम किया है। ये लॉकडाउन जब तक भी रहेगा, भोजन निर्बाध रूप से इसी तरीके से सुपाच्य भोजन बनता रहेगा। लोगों को आपको संदेश देना चाहोगे? महामारी के संकट में दूसरे लोगों की भी हेल्प करें, और अपनी जिम्मेदारी से भी हम बच नहीं सकते, अपनी फैमिली की भी जिम्मेदारी लें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, मास्क अनिवार्य है, गवर्नमेंट की गाइडलाइन को हम बखूबी पालन करें। सर, बोलोगे आप?